अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलहकीम टीवी चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पिछली गुफ्तगू में हमने आपसे मोटापा क्या है और इसके असबाब क्या हैं इस पर बात की थी। आज हम मोटापे से होने वाली चंद बीमारियों पर आपसे बात करेंगे। मोटापा अमराज़ क़ल्ब का सबब बनता है। शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल जमकर इन्हें तंग कर देती है, जिसकी वजह से खून की गर्दिश में दुश्वारी पैदा होती है और दिल पर चर्बी की तह जम जाती है। दिल के वाल तंग होना शुरू हो जाते हैं और नौबत हार्ट अटैक तक पहुंच जाती है। मोटापा फालज का सबब भी बनता है। दिमाग की नालियों में खून का दबाव बढ़ने से कोई नस फट जाती है और जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा या फिर पूरा जिस्म बेहिस और नकारा हो जाता है। मोटापा गैंठिया का सबब भी बनता है। मोटापे से जोड़ों के अंदर रतूबत जमा हो जाती है और इर्द गिर्द के अज़लात कमज़ोर हो जाते हैं और नतीजा क्या होता है, मरीज़ चारपाई से लग जाता है। मोटापा शुगर का सबब भी बनता है। एक मोहताद अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 65% मरीज़ों को शुगर मोटापे की वजह से होता है। मोटापा यरकान का सबब भी बनता है। मोटे आदमियों में सफरावी नालियाँ चर्बीले अज्जा की वजह से बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से यरकान हो जाता है। मगर यहाँ ये भी याद रखिए कि यरकान बसा औक़ात दीगर कई बीमारियों से पैदा होता है। बहरहाल मोटे आदमियों में इस बीमारी का रुझान ज़्यादा होता है। मोटापा पित्ता में पथरियों का सबब भी बनता है। शुरू में जब बंदा ज़्यादा नशास्तादार और मुर्गन ग़िज़ाएँ कसरत से खाता है तो मोटापा आता है और फिर पित्ता में पथरियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से पित्ता के मुकाम पर शदीद दर्द होता है और जिगर की रतूबत जो हाज़म के फ़ेल में बड़ा किरदार अदा करती है, अहम किरदार अदा करती है, पथरियों से नाली के बंद होने की वजह से अपना अमल नहीं कर पाती। मोटापा जिगर की ख़राबी का सबब भी बनता है। जिगर बढ़ जाता है या चर्बी से ढक जाता है। साफ़ और सेहतमंद खून पैदा करने के बजाय बलगम या सफ़रा ज़्यादा पैदा करता है। 70% मोटे अफराद का जिगर ज़रूर मुतासर होता है। लिहाजा जिगर के अमराज से बचने के लिए मोटापे और ज़्यादा खाने से बचना बहुत ज़रूरी है। मोटापा बांझपन का सबब भी बनता है। 45% लोग मोटापे का शिकार होने की वजह से बेऔलाद हैं। ख़ुसूसन औरतों में बेऔलादी का एक सबब उमूमन मोटापा होता है, क्योंकि चर्बी की कसरत से ट्यूबें बंद हो जाती हैं और अंडे का अखराज रुक जाता है। मोटापे से हैज़ भी बंद हो जाता है। ऐसी औरतें बेऔलादी के इश्तिहारात पढ़कर हज़ारों रुपए जाली जो हुकामा हैं या अल्लाह वाले हैं उनको देती हैं, लेकिन फिर भी इनकी गोद हरी नहीं होती, क्योंकि जब तक असल सबब दूर ना किया जाए तो मसला हल नहीं हो सकता। बाज़ औरतें हसूल इलाज के लिए पीरों फ़कीरों के चक्कर काटती हैं। इस मैदान में भी ज़्यादातर लुटेरे हैं, अल्लाह वाले कम हैं। कलाम पाक में असर ज़रूर है, मगर आमिल वो होना चाहिए जो लालच ना करे। इसी तरह मर्दों में चर्बी की ज़्यादती की वजह से अज़ाए तनासुल में रुकावटें पैदा हो जाती हैं, जिनसे स्पर्म सुस्त और बहुत कम पैदा होते हैं। मोटापा गुर्दों की ख़राबी का भी सबब बनता है। अतिबा ने गुर्दों की ख़राबी के सिलसिला में एक ऐसा मर्ज़ बताया है जिसमें गुर्दा चर्बी से ढककर मोम की तरह हो जाता है। दूसरे अल्फाज में गुर्दे के मसाम बंद हो जाते हैं और जब मसाम बंद हो जाते हैं तो फिर गुर्दे में ये सलाहियत नहीं रहती कि वो खून से पेशाब को अलहदा कर सके। इस तरह पेशाब खून में शामिल हो जाता है और पेशाब आना बंद हो जाता है। इस मर्ज़ की पैदाइश भी मोटापे की वजह से होती है। मोटापा सांस की तकलीफ़ का सबब भी बनता है। मोटे आदमी की सांस की नालियों में बलगमी रतूबात जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों और सांस की नालियों में सोजिश होकर दमा की बीमारी पैदा हो जाती है। मोटापा जल्दी अमराज का भी सबब बनता है। चर्बी की कसरत की वजह से पसीना बज़रिया जल्द खारिज होना मुश्किल हो जाता है। पसीना के अखराज में रुकावट पैदा होने से खून पूरी तरह साफ़ नहीं होता और गंदा मवाद खून में मौजूद रहता है, जो मुख्तलिफ़ अमराज का बायस बनता है, जिनमें
پھوڑے پھنسیاں اور خارش کے علاوہ جلد کی خوبصورتی اور چمک دمک ختم ہو جاتی ہے۔ جلد پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں، باریک نالیاں جن کے ذریعے خون خلیات کو ملنا ہوتا ہے ان کے بند ہونے کی وجہ سے جلد پر نیلے رنگ کے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ جلد کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے۔ جسم کے بعض حصوں پر چربی کی بڑی بڑی گلٹیاں بن جاتی ہیں جو دبانے سے محسوس بھی ہوتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں اور ٹانگوں میں سوئیاں چبھنے لگتی ہیں۔ موٹے آدمیوں کے جسم پر جھریاں زیادہ پڑتی ہیں۔ یہ تھی چند بیماریاں جو موٹاپے سے ہو سکتی ہیں۔ تو اچھا کھائیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی گفتگو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔